हेलो दोस्तों, आज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने 3 ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें से ये तीसरा ट्रेड है। हमने जो पहला ट्रेड और दूसरा ट्रेड लिया हुआ है वो हम वीडियो में आगे आप लोगों को बताएंगे कि हमने कहाँ पर लिया और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। फिलहाल तो ये हमारा तीसरा ट्रेड है। आप तीसरा ट्रेड यहाँ पर देखिए, इस स्कैल्पिंग के बेसिस पे यहाँ पर टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं था, क्योंकि 3:12 तक ही इंट्राडे पे यहाँ पर टाइम होता है। यहाँ पर आप देखिए कि हम एक पोजीशन यहाँ पर अपसाइड के लिए लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने साइड के लिए यहाँ पर पोजीशन इस पॉइंट पर ले भी लिया। आप देखिए कि हमने यहाँ पर कैसे किस पॉइंट पर हमने एंट्री लिया हुआ है। हम यहाँ पर स्पॉट का भी चार्ट देख रहे थे, क्योंकि स्पॉट के चार्ट पर यहाँ पर गैप अप ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फ्यूचर के चार्ट पर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। जब मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करके फिर से ऊपर गई, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर रनिंग कैंडल पर था। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो व्यू था वो रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाना चाहिए, ऐसा हमारा व्यू था इस पॉइंट पर। आप देखिए कि मार्केट कैसे धीरे धीरे करके मार्केट इस पॉइंट पर पहुंचती है। हम केवल प्राइस एक्शन ही यूज़ करते हैं इस पॉइंट पर। हम कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करते यहाँ पर। आप देखिए कि हम यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो हम स्पीड कर दिए हैं। यहाँ पर हमने कोई भी वीडियो कटिंग नहीं की, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारे पास जो हमने ट्रेड लिया होता वो ज़्यादा टाइम का नहीं था, इस वजह से। आप देखिए ये कैंडल कैसे कि फास्ट चल रही है इस पॉइंट पर, क्योंकि आप लोगों का भी समय बचाना है और हमारा भी समय बचेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आप लोगों को पूरा ट्रेड भी आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए कि मार्केट कैसे किस तरह से ऊपर जा रही थी। वहाँ से देखिए कि अभी रिजेक्शन भी लग रहा था, लेकिन हम अपने पॉइंट पर लगे हुए थे कि हमारा जब पॉइंट मिल जाएगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। आप देखिए कैसे किस तरीके से मार्केट यहाँ पर जा रहा है और यहाँ हमारा पीएनएल भी चल रहा है। ये हमारा लास्ट ट्रेड था। अगर ये रनिंग कैंडल पे अगर हमारा एसएल निकल जाता तो हम वहीं पर ही निकल जाते। आप देखिए कि हमारे पास एक बड़ी कैंडल बन चुकी थी। हम यहाँ पर अपना जो एसएल है उसको ट्रेल कर चुके थे कैंडल के हाफ के पास। अगर कैंडल के हाफ के नीचे अगर रनिंग कैंडल अगर निकल जाती तो हम वहीं पर ही निकल जाते। आप देखिए कि हम कैंडल के हाफ के पास अपना जो सपोर्ट का पॉइंट है उसको हम ऐसे ही लगा दिए थे कि अगर उसके नीचे जाती तो हम निकल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए जो चल रहा है वो 3 PM कैंडल भी चल रहा है इस पॉइंट पर। 3 PM में थोड़ा सा स्पीड रहता है, क्योंकि उस पॉइंट पर लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करते हैं या अपना जो पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे होते हैं, इस वजह से। यहाँ पर आप देखिए कैसे किस तरीके से चल रहा है इस पॉइंट पर। आप देखिए धीरे धीरे करके मार्केट हमारे पॉइंट तक जाने वाला था, फिर भी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप देखिए कि हमने कहाँ पर किया हुआ है। इसके पीछे का हम लॉजिक अभी हम वीडियो में बताएंगे कि हम यहाँ पर ट्रेड किस वजह से इस पॉइंट पर हम लिए हुए थे। आप देखिए कि मार्केट थोड़ा सा जो हमारा टारगेट था उसके पास 80% के करीब यहाँ पर पहुँच गया था। तब जाके हमने 80 to 85% के करीब पहुँचा हुआ था, तब जाके अपना हमने पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट थोड़ा सा अपना जो कैंडल में रनिंग कैंडल पे अपना स्पीड है वो यहाँ पर रुक गया था। यहाँ पर धीरे धीरे करके तब जाके हमने इस पॉइंट पर हमने अपना जो ट्रेड है उसको क्लोज कर दिया। आप देखिए कि हमने स्क्वायर अप कर दिया अपना पोजीशन इस पॉइंट पर। आप देखिए करीबन हमने 80% यहाँ पर टारगेट अपना जो है वो बुक किया हुआ है। आप देखिए कि हमने कैसे अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट है उसको मेंटेन किया है। इसके बाद आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था वो हमने कहाँ पर लिया हुआ था। यहाँ पर हमने एम्फेसिस स्टॉक में लिया हुआ था। इस पॉइंट पर आप देखिए कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई थी, फिर थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन लगी, तब जाके हमने यहाँ पर अपना पोजीशन है उसको बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए कि थोड़ी देर बाद जैसे मार्केट और नीचे आई तब हमने इस पॉइंट पर एवरेज करने का ट्राई किया हुआ है। इस पॉइंट पर हमने फिर से एक क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया और एवरेज किया इस पॉइंट पर। आप देखिए कि मार्केट कैसे किस तरीके से चलता है। यहाँ पर हम रेंज में फंस गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए कि हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट ही नहीं हुआ था, तब भी हम यहाँ पर निकल गए, क्योंकि समझ गए कि अभी रेंज में चल रहा है, अब आगे थोड़ा सा मूवमेंट नहीं देने वाला। उसके बाद देखिए कि हमने सेकंड ट्रेड कहाँ पर प्लेस किया, उस रेंज के नीचे जब ये क्लोजिंग हो गया था, ये जो बड़ी कैंडल था, तब हमने ये जब रिटेस्ट करने के लिए जाई, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है हम उसी पॉइंट पर यहाँ पर बनाए हुए थे। लेकिन आप देखिए कि हम जो ट्रेड लिए उस पॉइंट पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। ये हमने स्क्वायर अप भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका था। यहाँ पर आप देखिए कि 5 मिनट के हिसाब से हमारा जो एसएल है वो इस पॉइंट के जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके ऊपर चले गई, तब जाके हमने यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। तो चलिए, यह हमारा आज का पीएनएल है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं कि हमारा लॉजिक क्या था। हमने सबसे पहले एम्फेसिस स्टॉक में यहाँ पर बाय किया 10:31:56 पर। फिर हमने इस पर एवरेज भी किया हुआ है 11:13:38 पर। फिर हमने इसको सेल कर दिया जब हमारा
अपना जो टारगेट है वो नहीं मिला, रेंज में चले गया, तो 11:55 पर। यहाँ पर जो आपको PFC वाला यहाँ पर दिख रहा है ये फील्ड, ये कोई काम का नहीं है यहाँ पर। फिर हमने फिर से सेल किया हुआ है 2:08:05 पर यहाँ पर एम्फेसिस में। फिर हम जब हमारा SL हिट हुआ तब हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लिए 2:21:06 पर। फिर हमारा जो थर्ड ट्रेड था यहाँ पर TCS में, हमने इसको बाय किया 2:56:40 पर। हमने फिर इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 3:04:16 पर। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो 10 मिनट से भी कम चला हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि हमारा लॉजिक क्या था। अब हम चलते हैं एम्फेसिस स्टॉक के फ्यूचर चार्ट पर। यहाँ पर हम इसको करते हैं फुल स्क्रीन और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर हम इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम और पॉइंट को समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे बार बार कोई भी कैंडल नहीं गई हुई थी, और यहाँ पर हम इसको अपसाइड के लिए बना देते हैं। ये जैसा ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं गई है, इसलिए यहाँ पर जब भी जा रही मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो ऊपर जा रही है। जैसे आप देखिए इसके ऊपर गई तो मार्केट इसके ऊपर ही यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर आप देखिए इस पॉइंट पर गई, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर यहाँ से गई, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर आज इस वाले पॉइंट पर है जब हमने यहाँ पर ट्रेड दिया। और क्योंकि मार्केट यहाँ से आके यहीं से एक बार सपोर्ट लेके फिर गया, फिर यहाँ पे आए, फिर सपोर्ट लेके यहाँ पर ऊपर गया, फिर इस पॉइंट पर है यहाँ पर बाउंस करेगा। ये हमारा व्यू था, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि मल्टीपल टाइम पे यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है इस तरीके से, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये बड़ा सपोर्ट बन गया, ये हमारा व्यू था। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि हमारा लॉजिक क्या था। इसको हम सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर थोड़ा सा समझने का और ट्राई करते हैं। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो कैंडल है, यहाँ पर जब मार्केट आज स्टार्ट हुई इस पॉइंट पर, ये वाली पॉइंट पर रेजिस्टेंस के नीचे, फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आई। यहाँ से आप देखिए कि इन 3-4 कैंडल पे यहाँ पर रिजेक्शन लगना चालू हुआ है नीचे से। यहाँ से इस वाले पॉइंट पर भी रिजेक्शन लगा, इसमें भी रिजेक्शन लगा। उसके बाद यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट के पास इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ वो मैटर करता है। यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ है, ये जो हैमर कैंडल है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये सपोर्ट के पास, ये जो बड़ा सपोर्ट है वहाँ पर, वो भी रिजेक्शन लेके यहाँ पर। उसके बाद जब ये हैमर कैंडल बन गई तब ये रेड कैंडल यहाँ पर नीचे रिटेस्ट करने के लिए आई इस पॉइंट पर, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है इस पॉइंट पर, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। यहाँ पे जब नीचे आई यहाँ से रिजेक्शन लगा ताकि ऊपर जाए, ये हमारा व्यू था। यहाँ पर हमने अपना जो टारगेट है उसको कहाँ पर बनाया होता, हम उसको भी आपको दिखाते हैं इस पॉइंट पर। ये यहाँ से जैसे कि आप देखिए कि ये इस पॉइंट से मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ये इसका जो हाफ है वही हमारा टारगेट लगा हुआ था कि यहाँ से अगर रिवर्सल दे तो इस पॉइंट तक आना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है यही हमारा पॉइंट था कि यहाँ तक मार्केट पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बार यहाँ पर मार्केट में, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो इसी के ऊपर है ये जो पॉइंट है। जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आई तो मार्केट इसी के नीचे ट्रेड कर रही थी, फिर मार्केट जब इसके ऊपर गई तो इसी के ऊपर, फिर उसके बाद जब नीचे आई तो मार्केट इसी के नीचे। ये इसीलिए ये हमारे लिए मेन पॉइंट था। यहाँ पर जब ये हैमर कैंडल बन गई 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। जब ये नीचे आई, हमने वीडियो में आपको दिखाया भी हुआ है। फिर जब मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे करके रेंज पर ही फंस गई तब हमने इसी पॉइंट पर अपना जो SL है उसको दे के यहाँ पर अपना जो है पोजीशन उसको स्क्वायर अप कर लिया। यहाँ पर हमारा SL हिट नहीं हुआ था क्योंकि मार्केट इसके नीचे आके क्लोज नहीं की थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तब भी हम इस पॉइंट पर हम निकल गए क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि इसके नीचे, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये आप पॉइंट देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर बीच पर ही निकल गए। यहाँ पर हमारा लॉस नहीं हुआ था। ये जो 2-4 यहाँ पर 5 रुपये करीब यहाँ पर 2 क्वांटिटी में स्क्वायर ऑफ करते टाइम वो वैसा हो गया। अब हम इसको करते सेकंड जो हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ था मान के चलिए आप। यहाँ पर हमारा SL हिट नहीं हुआ है। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि जो हमारा सेकंड ट्रेड था वो कहाँ पर था। यहाँ पर इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और आप देखिए कि सपोर्ट के नीचे कोई भी कैंडल नहीं आ रही थी। हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। ये बहुत टाइम से मार्केट यहाँ पर रेंज पर ही था, आप देख सकते हैं ये क्या है रेंज। उसके बाद एक कैंडल आई यहाँ पर 2 कैंडल अच्छी खासी आई, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इसने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया अपने जो सपोर्ट है उसके नीचे। ये जो सपोर्ट है इसके नीचे यहाँ पर ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी और ये कोई ब्रेकडाउन कैंडल भी नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल आई यहाँ पर,
ये सपोर्ट के नीचे ये जो पॉइंट है, ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ पर बिना रिजेक्शन के यहाँ पर अच्छी वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज की। उसके बाद हमारा जो व्यू था यहाँ पर ये रीटेस्ट करने के लिए गया, तब हमने इसी पॉइंट पर यहाँ से रिजेक्शन लगा, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। ये जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाया यहाँ पर धोखे से। फिर उसके बाद जब यहाँ पर पहुंची थी तब हमने रिकॉर्डिंग बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रेड था वो इस पॉइंट पर हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन लगा तब, ताकि यहाँ से मार्केट नीचे आए। इस पॉइंट पर, ये इसी पॉइंट पर था मान के चलिए आप। और हमारा जो एसएल था वो क्या था, हम वो भी आपको डिसाइड करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो कैंडल है उसका हाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है हम इसी पॉइंट पर बनाए हुए थे। यहीं पर अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर देती तो हम यहाँ पर ही निकल जाते। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज की, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर ये प्रॉपर क्लोज नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये हमारा एसएल हिट इस तरीके से यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि क्लोज होती तो प्रॉपर दिखना चाहिए। इस पॉइंट पर हम आपको जो ट्रेड लेके दिखाए हुए थे, ये इस पॉइंट पर हमने बनाया हुआ था अपना जो पोजीशन को। यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉपर इसने उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। उसके बाद देखिए ये जो रनिंग कैंडल है इसके ऊपर निकल गई, तभी हमने यहाँ पर रनिंग कैंडल पे पोजीशन छोड़ दिया, क्योंकि अब क्या पता मार्केट इसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज कर दे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से अगर ये थोड़ा सा भी क्लोजिंग दे देता तो हम यहीं पर ही निकल जाते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, इसके ऊपर गया तभी हमने यहाँ पर रनिंग कैंडल पर छोड़ दिया, ताकि एसएल के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो भी मिलना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा मेन लॉजिक तो यही था कि ये सपोर्ट के नीचे हमारा अच्छा कैंडल यहाँ पर क्लोज किया, इस वजह से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बना के दिखाए हुए, ये जो सपोर्ट के नीचे बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर आके क्लोज की, तभी जाके हमने एंट्री बनाया। हमारा टारगेट क्या था हम वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर बनाकर। इस पॉइंट पर आप देखिए कि हमारा जो टारगेट था, हमने इस रेंज का ही टारगेट बनाया हुआ था। ये जो रेंज है, हम रेंज को भी बनाए होते। ये रेंज जो पॉइंट है, जैसे हम इसको येलो कलर कर दिए, ये वाला पॉइंट, ये रेंज यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मेज़र कर लेते हैं हमारा रेंज कितने पॉइंट का हो रहा है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को करते हैं, ये देखिए ये 34 पॉइंट के करीब आ रहा है हमारा रेंज। हमारा जो टारगेट था वो क्या था, 34 पॉइंट के करीब ही, इस पॉइंट पर 2951 के करीब। ये देखिए 2951 यहाँ पर ये हमारा पॉइंट था। यहाँ से अगर मार्केट आती इस पॉइंट से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पीड दिखाई, इस वजह से हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ था इस पॉइंट पर। ये थोड़ा सा ऊपर गई ताकि मार्केट यहाँ पर स्पीड से नीचे आए, यही हमारा व्यू था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस रेंज के ऊपर जाके यहाँ पर फिर से क्लोजिंग नहीं की, इस रेंज के ऊपर यहाँ पर नहीं गया हुआ है। यही हमारा व्यू था कि हम यहाँ पर ट्रेड लिए हुए थे। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पर था। हम यहाँ पर पोजीशन लगा के दिखा देते हैं, शॉर्ट पोजीशन, कि हमारा यहाँ पर कैसे बना हुआ था। ये हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा टारगेट था, टारगेट मान के चलिए ये 1:3 के करीब तो था ही यहाँ पर हमारा जो टारगेट है इस पॉइंट पर। फिर भी हमारा जो टारगेट नहीं मिला, चलो चलिए कि एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर हर बार अलग अलग जगह स्टॉप लॉस होता है, हर बार अलग अलग टारगेट होता है। यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमेशा सेम नहीं होता। यहाँ पर हम उसी पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि हर जगह सिचुएशन अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस पॉइंट पर सिचुएशन इस तरीके से अलग है। तो अब हम यहाँ पर अब हम थर्ड ट्रेड के ऊपर चलते हैं, जो हमारा टीसीएस पर था। यहाँ पर हम इसको थर्ड ट्रेड अपना ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम जो स्पॉट का जो चार्ट है हम उसको आपको दिखाते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, हम आपको जो वीडियो है उसको भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर जब ये रनिंग, ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, ये यहाँ पर ऐसे है। फिर उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर गई, तब हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है इस पॉइंट पर। ये जैसा नीचे आई थोड़ा सा फिर ऊपर गई, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस क्या था, हम वही आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इस पॉइंट पर हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का लो, यही हमारा स्टॉप लॉस था। अगर इस पॉइंट पर, जैसे ये कितना रुपए का है, यहाँ पर 4331, यहाँ पर 4331 के नीचे अगर आ जाती मार्केट, हम वहीं पर ही अपना जो रनिंग कैंडल पे है अपना पोजीशन छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये हमारे स्कैल्पिंग के बेसिस पर था यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा नहीं था, इस वजह से हम यहाँ पर पूरा प्योर ट्रेड नहीं कर पाए इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि हमारा लॉजिक क्या है।
ये हमारा स्टॉप लॉस आप इसी पॉइंट पर देख लीजिए कि ये रनिंग कैंडल पर थी, यहाँ पर 4331 की नीचे आती तो हम पोजीशन क्लोज कर देते हैं। अब पूरा फुल पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं फ्यूचर के चार्ट पर। यहाँ पर आप देखिए फ्यूचर का जो चार्ट है वहाँ पर इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर और इसको करते हैं फुल स्क्रीन। इस पॉइंट पर आप देखिए ये हमारा फ्यूचर का जो चार्ट है। इसके बाद आप देखिए कि हम इसको पूरा पॉइंट रिमूव कर देते हैं यहाँ पर और इस 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो है ही। अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके नीचे ही मार्केट है तो ये हमारे रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर है तो सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट पहले से कैसा चला हुआ है। यहाँ से जब मार्केट गई तो मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट की तो इसी के ऊपर ही है। फिर जब मार्केट इसी के नीचे आई तो इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पर देखिए फिर जब मार्केट इसके ऊपर गई तो मार्केट इसी पॉइंट पर है और आज इसी पॉइंट पर फिर से है। ये जहाँ से बार बार सपोर्ट लिया हुआ है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, क्योंकि अगर इसके नीचे है इस पॉइंट के नीचे तो ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट, अगर ये जो हमने सपोर्ट बनाया अगर इसके ऊपर मार्केट है तो इसी के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर थी मार्केट तब हमने यहाँ पर ट्रेड का पोजीशन बनाया हुआ है इस पॉइंट पर। अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और ये हमारा सपोर्ट यहाँ पर लगा ही हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक था वो क्या था। ये जो मेन तो सपोर्ट ये हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने बना के आपको दिखाया हुआ है, ये जो पॉइंट है। उसके बाद देखिए इस सपोर्ट पर क्या बन रहा है, बार बार डोजी। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर डोजी। डोजी क्या होता है, हमेशा रिवर्सल का साइन होता है। यहाँ पर कितने बार डोजी बन गया आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पर डोजी बन गया करीब। उसके बाद देखिए डोजी तो बन गया, यहाँ पर ये क्या बन गया, अपना अपना जो है रेंज बन गया। यहाँ पर डोजी तो बना, डोजी क्या है, रिवर्सल का साइन होता है। और यहाँ पर ये बन गया अपना रेंज इस पॉइंट पर। यहाँ पर हम इसको करते हैं थोड़ा सा दूसरा कलर, इस पॉइंट पर ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर रेंज बना। उसके बाद ये जब रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर ब्रेकआउट की, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था तुरंत। यहाँ पर इसमें जो फ्यूचर का जो चार्ट होता है उसमें गैप अप ओपन यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन जो स्पॉट का चार्ट हमने आपको बताया वो थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, तब हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। और उसका जो लो था वही हमारा एसएल था, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो कम बचा हुआ था। क्या पता मार्केट यहीं से धीरे धीरे करके अगर होती तो, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारा व्यू था, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट पर हमारा जो टारगेट है वो हमने इसी पॉइंट पर बनाया हुआ था, क्योंकि ये क्या था, रेजिस्टेंस। मार्केट यहीं से स्विंग लेके इस तरीके से मार्केट नीचे आया हुआ, तो ये हमारे लिए मेन पॉइंट था रेजिस्टेंस का। हमने यहाँ पर ट्रेड जो स्कैल्पिंग बेसिस पे यहाँ पर क्यों बनाया, हम वही चीज़ आपको दर्शाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए जो रेड कैंडल है, जो 4 5 कैंडल आई वो कैसे लगातार आई हुई, वो भी मोमेंटम पर। यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है बीच में पॉइंट पर, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। जब यहाँ पर ये रेंज ब्रेकआउट की उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर भी ये कैसा मोमेंटम पर चला हुआ था। हमारा व्यू वही था कि जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम से यहाँ पर नीचे आई हुई है उसी मोमेंटम से यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, वही हमारा ये इस तरीके से व्यू था। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट ऊपर गई, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, वो भी कैंडल के लो से। यहाँ पर अगर टाइम बचा हुआ रहता है तो हम यहाँ पर पूरा प्रॉपर यहाँ पर कैंडल के हाफ सी स्टॉप लॉस पर बनाते यहाँ पर ट्रेड, वो भी यहाँ पर क्लोजिंग के बेसिस पर। अगर यहाँ पर टाइम बचा हुआ रहता है ऐसा क्लोज कर देते तभी हम यहाँ से निकलते इस पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर हमने जो स्कैल्पिंग के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ था। अगर यहाँ पर हमें टारगेट नहीं मिलता तो हमें कम टाइम पर ही निकलना ही पड़ता, 3:12 के करीब। लेकिन हमने अपना जो टारगेट है उसको हमने कहाँ पर लिया हुआ था, हम उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था इस पॉइंट पर बना हुआ था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये रनिंग कैंडल इसके नीचे अगर आ जाती तब हम वहीं पर ही निकल जाते हैं। हम स्पॉट का भी चार्ट देख रहे थे, इस पॉइंट पर हमने अपना जो पोजीशन है वो इस पॉइंट पर हमने बुक किया हुआ है। आप देखिए ये इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर अगर ये भी मान लें कि हमारा जो एसएल था वो थोड़ा सा और भी नीचे था, मान के चलिए थोड़ा सा नीचे आया हुआ स्पॉट के चार्ट पर यहाँ पर, और हमने एंट्री यहाँ पर लिया हुआ है, हमने पोजीशन यहाँ पर बुक किया, फिर भी 1:5+ ही यहाँ पर हमने अपना जो टारगेट है उसको पोजीशन यहाँ पर बुक किया हुआ है। हमने केवल यहाँ पर 2 ही कैंडल पकड़ा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर कैसा मोमेंटम गया। हमारा जो व्यू था वो प्रॉपर क्लियर गया कि यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम से यहाँ पर नीचे आई उसी मोमेंटम से यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए था, यही हमारा व्यू था। हमारा लॉजिक मेन कहाँ पर क्लियर होता है कि ये मेन सपोर्ट के पास यहाँ पर 6 डोजियाँ बन गई। डोजियाँ क्या होते हैं, रिवर्सल का साइन, वो भी सपोर्ट के पास बना।
उसके बाद ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ये जो कैंडल है, उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है प्रॉपर। यहाँ पर आप देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और कितना बड़ा हमने टारगेट यहाँ पर लिया हुआ है इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाया हुआ है। तो ऐसे ही लॉजिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।